हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंशुल सीजी। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेंगी। आज हम नॉइज़ नोट्स के बारे में देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्शनल वार्प आप जब यूज़ करते हो तो आप उसमें इंटेंसिटी इनपुट यूज़ करके आप किस तरह से पर्लिन नॉइज़ और गॉसियन नॉइज़ और बहुत सारे नॉइज़ेस आते हैं लाइब्रेरी में, वो यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो अपने पैटर्न के शेप्स। तो आज हम मिनी नॉइज़ के बारे में थोड़ा और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैं एक टाइल जनरेटर ले लेता हूँ और हम इसे ब्रिक्स की तरह बनाएंगे। तो अगर मैंने इसे मैं ऑफसेट देता हूँ इस तरह से और मैं इसे जोड़ देता हूँ अपने हाइट में, एओ में और अपने नॉर्मल में। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम हमारे पैटर्न को ब्लेंड कराते हैं नॉइज़ के साथ, ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनिक लगे और वो लगे कि हाँ, रियल वर्ल्ड वॉल हमारी ऐसी लगे कि सही में वॉल है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्लेंड करता हूँ पहले तो मेरे पर्लिन नॉइस को मेरे वॉल के साथ। तो यहाँ पे मैं अलग ब्लेंडिंग मोड देखता हूँ जो कि यहाँ पे सूट हो रहा है। जैसे कि मुझे ये मिला लीनियर डिवाइड, तो ये डिवाइड काफ़ी दिख रहा है। तो आप इस हिसाब से आप नॉइजेस यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, ये जो मेरे ब्रिक्स के डार्कर पार्ट्स है, वाइट, जो मेरे ब्रिक्स के डार्क पार्ट्स है जहाँ पे शेड आ रहा है ग्रे का, वहाँ पे ये इसे अफेक्ट कर रहा है जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ ब्लेंडिंग मोड में। तो इस हिसाब से लग रहा है कि मेरी जो वॉल्स है वो चिप्ड ऑफ है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा काफ़ी सही इफेक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारी है पर्लिन नॉइस। तो आपको आप पर्लिन नॉइस के हिसाब से आप अलग अलग यूज़ कर सकते हो। आप इसे या तो डायरेक्शनल वॉर्प के साथ ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसे डायरेक्ट अपने टाइल जनरेटर में किसी शेप के साथ ब्लेंड कर सकते हो, जिससे ये लगे कि हाँ, ये वॉल सही में चिप्ड ऑफ है यहाँ से। हम देखते हैं सेल्स। ये एक दूसरा नॉइज़ नोड है। अगर आपको इंस्टेंटली अगर आपको क्रैक्स बनाने हैं अपने वॉल में तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आके ओवरले में आके मैं अगर देखता हूँ दूसरे ऑप्शंस, तो आप देख सकते हो कि मुझे इस तरह से कुछ नोड, इस तरह से कुछ इफेक्ट आ रहा है। अब इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसका मैं स्केल कम कर देता हूँ, मैं इसका डिसऑर्डर कर देता हूँ। तो ये हमारी टाइल, हमारे ब्रिक्स ऐसे लग रहे कि चिप्ड ऑफ भी है और साथ में उसमें क्रैक्स आया है। तो ये तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नॉर्मल सा पैटर्न है। तो सेल्स, और हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये है सेल्स 3 करके। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा दिखेगा आपको, इसकी हार्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। इसे आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने इसे जोड़ा अपने फोरग्राउंड में, तो इस हिसाब से आपको अलग इफेक्ट दिखेगा। तो ये अलग अलग नॉइजेस अलग अलग काम करते हैं। तो आप खुद से एक्सप्लोर करें अलग अलग नॉइजेस। जैसे पर्लिन हुआ, वर्नोई हो गया। वर्नोई भी एक तरह का नॉइज़ है जो कि यूज़ होता है। तो आप एक्सप्लोर करें अलग अलग नॉइजेस जो आपको मिलते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। ऑफ कोर्स आप अगर टैब दबाते हो और अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो सारे नॉइजेस, तो आपको सारे नॉइज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। पर आप डायरेक्ट यहाँ पे नॉइज़ में आके आप इसे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप देख भी सकते हो अलग अलग नॉइज़ क्या काम करता है। आप कर सकते हो कि जैसे आपके पास एक पर्लिन नॉइज़ भी है, आप दो नॉइज़ेस को ब्लेंड भी कर सकते हो।
पर्लिन नॉइज़ और मैं ले लेता हूँ सेल 2। मैंने सेल 2 ये 2 ले लिए। पर्लिन नॉइज़ का मैं थोड़ा स्केल कम कर देता हूँ। इसका भी मैं स्केल कम कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। मैं थोड़ा सा विड्थ कम कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। हाँ, मैं इन दोनों को ब्लेंड कर लेता हूँ। इस तरह से ब्लेंड कर लिया। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं आपको किस हिसाब से मिल रहा है। तो देखिए इस हिसाब से कुछ मिल रहा है। अगर मैं ये जोड़ता हूँ मेरे इस नोड में, एक मिनट, यहाँ पे, हाँ, अगर मैं इस हिसाब से जोड़ दूँ तो आपको यहाँ देखेंगे आपको एक अलग तरह का इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक तरह से चिप्ड ऑफ है। वॉल को चिप्ड ऑफ कर रहा है, और एक तरह से पर्लिन नॉइस का इसमें जो दिख रहा है आपको डार्कर पार्ट्स, तो ये अफेक्ट कर रहा है आपके फाइनल ब्लेंड आउटपुट को। तो आप यहाँ पे पर्लिन नॉइज में आके इसका स्केल थोड़ा सा और कम कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। एक तरह से थोड़ा सा ऑर्गेनिक वॉल बन गई है। आप थोड़ा सा ये भी कम कर सकते हो, एज विड्थ, अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। अगर आप नहीं चाहते हो उस तरह से, स्केल आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, या आप, तो ये एकदम भी ज़्यादा नहीं हुआ। आ, अपन यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ब्लर कर सकते हैं इसे। ब्लर हाई क्वालिटी ग्रे स्केल यूज़ करूँगा मैं ब्लर करने, और मैं ब्लर की इंटेंसिटी काफ़ी कम कर दूंगा ताकि मुझे ये दिखे भी। मुझे ये दिखे, तो मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा देता हूँ ब्लर की मेरे। और इसे हम इस एकदम हल्का ब्लर करेंगे ताकि ये विजिबल भी हो और इसका ज़्यादा इंटेंस भी ना हो। हाँ, इस तरह से। तो इस तरह से आप अलग अलग नॉइज़ेस को एक दूसरे के साथ ब्लेंड कीजिए, और उसे अपने पैटर्न के साथ यूज़ कीजिए। अभी ये जो मेरे पास फाइनल आपको दिख रहा है नॉइज़, ये एक तरह से मेरे पास कस्टम नॉइज़ मुझे मिल चुका है। ये नॉइज़ आपको डायरेक्टली लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। तो आप अलग अलग नॉइज़ेस को यूज़ करिए, उन्हें देखिए क्या आपको रिजल्ट मिलता है उन नॉइज़ेस से। और आपको एक्सपेरिमेंट करने का आपका माइंड अपने आप सेट हो जाएगा। आप जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करना चालू करोगे अलग अलग शेप्स और अलग अलग पैटर्न्स के साथ, तो उस तरह से आप ईजी होते जाएगा आपके लिए। तो यही था बस नॉइज़ेस के बारे में। और भी यहाँ पे नॉइज़ेस है, आप देखिए, यूज़ कीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।